Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Last time we are discussing about the remainder theorem and solve the question of exercise related to the remainder theorem. Exercise 4.15 question number 1 to 4 related to the remainder theorem. Today our topic is factor theorem. Factor theorem and remainder theorem are similar. First of all, I revise the remainder theorem. If a polynomial fx or px is divided by x minus a till no x term exists in remainder, then f of a is called remainder. तो ये हमने कंप्लीट किया था, इसका प्रूफ भी देखा था. आज हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम. तो पहले हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, सिमिलर है. इफ़ अ पॉलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0. तो दिस इज़ द स्टेटमेंट of the factor theorem. In other words, we can say that if x minus a is a factor of fx, if and only if a is a root of that polynomial equation f of x is equal to 0. तो ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर. तो फैक्टर जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर में हम फैक्टर को हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इसको लिखते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. तो हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे. 2 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे कोशेंट हमारा 4 आ जाएगा. एंड ये आप चेक करें कि ये 8 और देन लास्ट में हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा. तो 8 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ये 4 into 2 8. तो 8 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 4. तो if the remainder is 0, we can say that 2 is a factor of 8. तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो तो हम ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हम 8 को हम यहाँ पे 9 लिख दें. 8 को अगर हम यहाँ 9 लिखें तो ये हमारे पास 9 माइनस 8. तो यहाँ पे आप देखेंगे रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा. तो 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9. तो 9 कैन बी रिटन एज 2 into 8 plus 1. तो इस इक्वेशन में आप चेक करें कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर. जैसे कि कल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन एक्स माइनस ए एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अ कोशेंट क्यू एक्स और जी एक्स and one remainder r is obtained. So in this equation gx is a quotient and r is the remainder. Therefore हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सपोज gx is quotient and r is the remainder when a polynomial fx is divided by x minus a. तो then by remainder theorem last टाइम हमने डिस्कस किया था कि when fx is divided by x minus a, तो gx is a quotient and r is the remainder. तो कल हमने इस gx को qx कहा था, आज gx कह दिया है. तो कोई भी क्वेश्चन qx और gx प्लस r, तो ये हमने इक्वेशन रिमाइंडर थ्योरम में भी लिखी थी. तो इसमें आप देखेंगे कि इफ़ r इज़ इक्वल टू 0, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये देखते हैं कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0. एफ ऑफ ए जो ये हमारा है, इसको रिमाइंडर थ्योरम में हमने कल प्रूव किया था
कि दिस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू आर। तो अब सपोज हमारे पास जी एक्स इज़ अ quotient and r is the remainder. When fx is divided by x minus a, then by remainder theorem fx can be written as x minus a into gx plus r. तो अब हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि दिस x minus a is a factor of fx if f of a is equal to 0. f of a is equal to 0 mean r is equal to 0. तो this r is equal to 0। जब हम इसको इस इक्वेशन में r को 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू फिर रिमाइंडर थ्योरम में f ऑफ a है, तो वी कैन से दैट f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। तो f ऑफ a या r दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें r को 0, तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस a इंटू जी एक्स। तो ये एफ एक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्स माइनस ए इज़ द वन फैक्टर एंड जी एक्स इज़ द अदर फैक्टर। तो हमने ये प्रूव करना था कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि एक्स माइनस ए गिवन एफ एक्स का फैक्टर है। जब हम इसको एफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो एफ एक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दिस एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब इस इक्वेशन में हम आर को 0 पुट करेंगे तो ये एफ एक्स रिड्यूसेस टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो दिस इक्वेशन शो दैट एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो आई थिंक ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिंपल वर्डिंग में ये है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो गिवन जो डिवाइज़र होगा वो डिवाइडर का फैक्टर होगा। अब इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ की जब भी ये कंडीशन आ जाए, जिस भी क्वेश्चन में आप चेक करें इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जब कंडीशन आ जाए तो आप इसको ये यहाँ से देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसको कन्वर्सली प्रूव करना ज़रूरी होता है। तो कन्वर्स इसका क्या है, डायरेक्ट हमने ये प्रूव किया है कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो कन्वर्स इसका ये होगा कि इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन रिमाइंडर विल बी 0। तो इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, this x minus a is a factor of fx। तो r remainder is equal to f of a is equal to 0। तो हमें पता है कि रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर वो अगेन हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू f of a। तो f of a is equal to 0 विच इज़ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अगर इसका सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना हो कि x माइनस a इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, x माइनस ए इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये आप देखें कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, f ऑफ a ये कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें अगर a आप पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही समझ लें, तो उसमें अगर कोई भी रूट उसमें पुट करें तो 0 आने का मतलब ये है कि वो ए वैल्यू उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि हमने कहा था कि चेकिंग करें, चेकिंग आप करेंगे तो कुछ इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो जो रूट्स आते हैं वो गिवन क्वेश्चन में पुट करते हैं। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहे हों तो वी कैन से दैट दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अदरवाइज वी से दैट दीज आर द एक्सट्रानियस रूट। तो इसमें देखें हमारे पास कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल हो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स एनी पॉलिनोमियल हो या पी एक्स पॉलिनोमियल हो, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू जो भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख लें, जो भी लिखें, इसमें अगर a की वैल्यू, a की भी कोई वैल्यू 1 2 3 आप ले लें
तो पुट करें तो अगर आंसर 0 आ जाए, सेटिस्फाई कर रही हो, तो इस ए को हम कहेंगे दिस ए इज़ कॉल्ड रूट ऑफ एफ एक्स if fx equation is 0 and we put particular value a in this equation. If that value satisfy the given equation, then that value is called the root of the equation. अब रिमाइंडर थ्योरम में हमने इस f of a को r कहा था, प्रूव किया था दिस f of a is equal to r. तो इस रिमाइंडर थ्योरम की अब दो डेफिनेशंस हो जाएंगी. x minus a is a factor of fx if r is equal to 0. r is equal to 0, ये भी f of a is equal to 0, या a is a root of fx, तो ये भी इसकी डेफिनेशन. तो इसमें इन अदर वर्ड्स जैसे स्टेटमेंट में भी कहा गया है, यहाँ तक इसकी एक स्टेटमेंट बनती है और इसी स्टेटमेंट की दूसरी फॉर्म ये है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स. यहाँ f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और a इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स ये भी कहा जा सकता है. f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 के दो मीनिंग हो गए हैं कि f ऑफ a को रिमाइंडर भी कहेंगे और a इज़ द रूट ऑफ. तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही कहेंगे. जब हमारे पास कुछ इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे कि अगर f ऑफ a 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि a इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स, या अगर पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर 0 है तो आप इसको कहेंगे सो r इज़ इक्वल टू 0. तो आई थिंक कि ये फैक्टर थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम इस फैक्टर थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं. एग्जांपल्स में आप जाएं तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल 1 है पेज नंबर 156 पर, और एग्जांपल 2 है पेज नंबर 157 पर. इसी तरीके से सॉरी ये एग्जांपल 3 है. एग्जांपल 3 है रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम. एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 जो है वो सिंथेटिक डिवीजन की है. एग्जांपल 3 ओनली जो है हमारे पास फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल है, इसको आप चेक कर लें. तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के देखते हैं कि इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं. तो आप एक्सरसाइज 4.5 में देखें. फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड थे जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे. आज हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9. इसमें स्टेटमेंट ये है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. तो हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इसमें पहले क्वेश्चन में देखें आप x-1 है और सेकंड पॉलिनोमियल ये है. तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमने प्रूव करना है. तो ये फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने सिंपल डिवीजन नहीं करनी, हमने फैक्टर थ्योरम में, तो फैक्टर थ्योरम में जस्ट हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे. रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यू कैन से दैट x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में x-2 और सेकंड पॉलिनोमियल है दिस, ये आपके पास है. तो x-2 को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर प्रूव करना है. थर्ड क्वेश्चन में आप देखें कि x+2 है, ये हमारे पास इस x+2 को आपने ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर प्रूव करना है. और इस क्वेश्चन में x-a है और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है xn-an वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर. और लास्ट क्वेश्चन में है x+a है और xn+an है वेयर n को डिफाइन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, n इज़ ऑड इंटीजर. अगर इवन इंटीजर हो तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो तो क्वेश्चन, तो इसमें n इज़ अ ऑड इंटीजर. तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं. कुछ क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं कि 5 क्वेश्चन में x² जो पॉलिनोमियल है वो x² + 4x -5 है. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉलिनोमियल को px या fx लेट कर लें. आप इसको px भी लेट किया जा सकता है और fx भी लेट किया जा सकता है. दिस पॉलिनोमियल px, क्वेश्चन को आपने इसको px. अब हमने
फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टर थ्योरम में क्या है, p ऑफ वन बेसिकली रिमाइंडर है। जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि दिस p ऑफ वन इज़ कॉल्ड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस वन, देन p ऑफ वन इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में प्रूव किया था। फैक्टर थ्योरम में ये था कि इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो देन गिवन डिवाइज़र इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, तो रिमाइंडर इज़ कॉल्ड p ऑफ वन। तो हम p ऑफ वन फाइंड करते हैं। अगर आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है p ऑफ वन का, तो आप देखेंगे कि आंसर का हमारे पास p ऑफ वन का ज़ीरो आता है। तो ये चेक किया है, तो ये हमारे पास p ऑफ वन का आंसर ज़ीरो आ गया है। जब ज़ीरो आ गया है तो इट मीन्स वी कैन से बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हुआ है। आपने फिर इसका मैं मेथड रिपीट करता हूँ। गिवन पॉलिनोमियल में आपने उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, और रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करने के मैंने आपको कल ही बताया था। एक तो कॉमन डिवीजन का मेथड है विच इज़ वेरी लेंथी मेथड। आपने जो रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टर की वैल्यू f ऑफ वन या p ऑफ वन कल डिराइव की थी कि रिमाइंडर जो है वो f ऑफ a के इक्वल होता है या p ऑफ a के इक्वल होता है, तो वहाँ आपने इस क्वेश्चन के मुताबिक a की वैल्यू 1 है, तो आपने p ऑफ वन फाइंड किया है। इफ़ आंसर ऑफ p ऑफ वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो यू कैन से दैट x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ p x। अब आई थिंक ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल ये दी हुई है। अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस टू को इसका फैक्टर प्रूव करना है। तो इस पॉलिनोमियल को px या fx लेट करें। ये हमने px लेट कर लिया, fx भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें x माइनस टू इसका फैक्टर हमने प्रूव करना है, तो इट मीन कि p ऑफ टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर p ऑफ टू ज़ीरो आ जाता है तो यू कैन से दैट दिस x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपने फाइंड किया है p ऑफ टू गिवन पॉलिनोमियल जो गिवन है क्वेश्चन में उसके मुताबिक। तो आप देख रहे हैं कि आंसर इसका माइनस वन आया है। तो जब आंसर माइनस वन आया है तो ये माइनस वन ज़ीरो नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो p ऑफ टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यू कैन से दैट x माइनस टू इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने ये चेक कर लिया है कि x माइनस टू इसका फैक्टर नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमने किया है कि जिसमें फैक्टर था, और एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया है कि जिसमें रिमाइंडर फाइंड किया है, तो रिमाइंडर का आंसर ज़ीरो नहीं आया है। और रिमाइंडर कैसे फाइंड किया है, जो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन जो कल हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था कि r जो है वो f ऑफ a के इक्वल है, तो हमने या p ऑफ a के इक्वल है, तो हमने p ऑफ टू फाइंड किया है, आंसर इज़ माइनस वन। सो ये हमने प्रूव कर लिया है कि गिवन जो पॉलिनोमियल है x माइनस टू इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 8 में तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू है x माइनस a को हमने किस पॉलिनोमियल का, x माइनस a को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर प्रूव करना है, चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। n जो है इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ a मस्ट बी ज़ीरो। तो p ऑफ a को हमने ज़ीरो प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम p ऑफ a की वैल्यू फाइंड करते हैं। p x में p ऑफ a पुट करेंगे तो a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। तो ये आप चेक करें कि ये रिमाइंडर ज़ीरो है, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू है x n माइनस a n। आई थिंक कि ये रिमाइंडर थ्योरम अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन हो उसको गिवन पॉलिनोमियल को
पी एक्स सेलेक्ट करें और उसमें आप जो डिवाइज़र है उसमें x माइनस ए है 2 है तो उसमें a की वैल्यू 2 ले लें, x प्लस 2 है तो उसमें a की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, वो उसमें पुट करें। अगर आंसर 0 आ जाता है तो यू कैन से दैट द गिवन डिवाइज़र इज़ द फैक्टर। तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इसी किस्म का क्वेश्चन है। एक्स ए प्लस, अब एक्स ए और एक्स प्लस ए को हमने फैक्टर प्रूव करना है एक्स एन प्लस ए रेज टू पावर एन। तो जो पॉलिनोमियल हुई वो हमारे पास जिसको लेट करेंगे वो पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन प्लस ए एन। तो हमने x प्लस ए को इसका फैक्टर प्रूव करना है। तो अब a की वैल्यू जो है वो माइनस ए लेनी है, बिकॉज जो हमारे पास थ्योरम था वो हमारे पास x माइनस ए था। तो x प्लस ए को आप 0 पुट करें तो जो भी वैल्यू होती है x इज़ इक्वल टू माइनस ए आ जाएगी। तो माइनस ए इसमें पुट करें तो आंसर देखें यहाँ पर p ऑफ माइनस ए पुट किया है तो माइनस ए रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n। तो इसने n को डिफ़ाइन किया हुआ है कि ऑड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर n इवन होता तो ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं होना था। तो n जो है ये ऑड नंबर है, तो n ये बेस इसका नेगेटिव है तो पावर इसकी ऑड है, तो ये माइनस ए रेज टू पावर n हो जाएगा। अगर ये n इवन होता तो यहाँ पे आंसर इस स्टेप में प्लस ए रेज टू पावर n आना था इस स्टेप में। तो n ऑड है, ये माइनस ए रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये वैल्यूज़ दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आप देखेंगे कि पी एफ माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं इस एक्सरसाइज के। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे, आज हमने फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन को भी समझ लें। एक पॉलिनोमियल गिवन है, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। आप इसको चेक करें कि ये x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 3, k इज़ एनी कांस्टेंट, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इज़ 1। तो रिमाइंडर उसने बता दिया है कि 1 आ रहा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 1 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू को आप रिमाइंडर की वैल्यू को 1 पुट कर दें। और रिमाइंडर क्या है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को पी एक्स लेट करें। ये इक्वेशन देखें पी एक्स हमने लेट की है, प्रोसीजर सेम है जैसे हमने पहले किया था। ये पी एक्स आ गया है हमारे पास। अब इसको हमने x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्टली बाय रिमाइंडर थ्योरम, आपको पता है कि डिवीजन का विदाउट फाइंडिंग द डिवीजन आप इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम में इसकी वैल्यू r इज़ इक्वल टू पी ऑफ 2 है। इसको रिमाइंडर को हम r की वैल्यू हमने प्रूव किया था रिमाइंडर थ्योरम में कि r इज़ इक्वल टू पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 फाइंड किया है, पी ऑफ 2 इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 2 इंटू 2³ प्लस k इंटू 2² प्लस 3। और यहाँ पे पी ऑफ 2 या r की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देखें कि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इट्स रिमाइंडर इज़ 1। रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है कि 1 है, इसलिए हमने रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दिया। ये यहाँ पे आप देखें कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये वैल्यू अगर वहाँ 1 की जगह कोई और वैल्यू होती, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, 14 है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो आप क्वेश्चन खुद करेंगे। वहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 14 दी हुई है और क्वेश्चन की वैल्यू भी थोड़ी चेंज है, तो आप वहाँ पर यहाँ 14 लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पे इसकी 1 लगा दें, तो 1 लगा के आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस k इंटू 2² प्लस 3। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू 4k प्लस 35 आ जाएगा।
16 + 16 32 + 3 35, तो 4k इज़ इक्वल टू -34 एंड k इज़ इक्वल टू -34/4। इसको सिंप्लीफाई करें तो k इज़ इक्वल टू -17/2। तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर इस गिवन क्वेश्चन में यहाँ k की वैल्यू आप ये जो फाइंड की है ये वाली वैल्यू पुट करें और x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। तो इस तरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्वेश्चन क्या है। रिमाइंडर इज़ गिवन, डिवाइज़र इज़ गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो एक मिसिंग कोफिशिएंट था x² का k का वो आपने फाइंड कर लिया है। ऑन द सेम स्टेप क्वेश्चन नंबर 11 आपको ट्राई करें। तो ये आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा कल हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन। तो आप एक्सरसाइज में जाएं, ये बुक में पेज नंबर 158 पे सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड है जिसको सिंपल मेथड है, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द लॉन्ग डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय x-a। अगर किसी पॉलिनोमियल px को x-a से डिवाइड करें तो जो शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का, जिसमें हमें रिमाइंडर भी ऑब्टेन होगा और कोशेंट भी ऑब्टेन होगा, वी कैन फाइंड द रिमाइंडर एज वेल एज द कोशेंट बाय दिस सिंथेटिक डिवीजन। ये सिंपल डिवीजन से भी हम कर सकते हैं बट दैट इज़ वेरी लेंथी मेथड। जब कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किसी भी 4 डिग्री 5 डिग्री पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो मेथड होगा डिवीजन का वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो synthetic division is the method which is very shortcut method to find the division when a polynomial px या fx is divided by x-a। तो इस मेथड का नाम जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है। और इसका प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉलिनोमियल को, ये आप पेज नंबर 158 पे आर्टिकल है 4.7, इसको आप देख के आएँ कल। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल 4 है, नेक्स्ट एग्जांपल 5, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7। ये 4 एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इनको आप तवज्जो से देखें, समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ जो हमने कल क्वेश्चन करने हैं रिलेटेड टू द सिंथेटिक डिवीजन। तो जब आपको ये एग्जांपल्स देख के आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूजिंग द रिजल्ट फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर वही बात कि सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल वही है कि अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल px हो, px is equal to 0, this is the polynomial। और अगर इसको आप x-a से डिवाइड करें, इफ़ वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x-a, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड है तो आप इस p ऑफ a को रिमाइंडर थ्योरम में इसको आप p ऑफ a को आपने प्रूव किया है कि दिस इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर ऑफ द। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती कि इसका रिमाइंडर फाइंड करें तो आपने जस्ट ये 2 इसकी वैल्यू में पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आ जाएगा। तो वो रिमाइंडर, अगर तो रिमाइंडर 0 आए तो ये x-2 इसका फैक्टर कहलाएगा। इन अदर वर्ड, अगर ये आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर फाइंड करें तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आई वहाँ तक आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शो दैट दिस 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 2 is the root of this equation, या 2 is the solution of this equation, इसको x-2 भी लिखा हो सकता है, x-2 is equal to 0 या x is equal to 2।
तो इसमें देखें अगर 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लिखा हो तो फिर भी आपने पी ऑफ ए को ज़ीरो प्रूव करना है। अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो जाए तो इट मीन्स कि 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये हो कि 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो फिर भी आपने रूट और सोल्यूशन सेम थिंग है, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपने प्रूव करना है, तो 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये कहा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर देन दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो आपने इसमें x p ऑफ 2 पुट करें, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी बहुत अगर चेंज हो रही है तो उसके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल मीन के p ऑफ रिमाइंडर इसका ज़ीरो होगा। तो रिमाइंडर अगर p ऑफ a है तो p ऑफ a ज़ीरो होगा। तो आप इसमें चेक कर लें कि ये हमारा कल हम ये क्वेश्चन देखेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक 4 एक्सरसाइजेज और सिंथेटिक डिवीजन, और सिंथेटिक डिवीजन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी गिवन इक्वेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको, ये ऑलरेडी पावर क्यूब है, ये x है और कांस्टेंट टर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर डिसेंडिंग में नहीं है तो उसको आपने पहले डिसेंडिंग में चेंज करना है। तो ये बुक में जो भी क्वेश्चन हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो तो उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें देखें इस क्वेश्चन में 2 रूट 2 और -3 इसको हमने सोल्यूशन प्रूव करना है। तो 2 पे भी हम चेक करेंगे और -3 पे भी चेक करेंगे। दोनों पे हम देखेंगे कि रिमाइंडर इसका क्या आता है, और दोनों पे अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये उसका सोल्यूशन होगा। अब एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स आप जब तक आप इनको नहीं देखेंगे इस टॉपिक को हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा कल इंशाल्लाह हम ये सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये रूट्स हैं और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिर फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वूज रूट्स आर गिवन, और फिर हमने एक्सरसाइज 4.6 उसके बाद स्टार्ट करनी है। तो इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी। तो हम इंशाल्लाह इनको तो अपने, फिर मैंने कहा जो क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर पाए उनको आप असाइनमेंट समझें और उनको आप एज अ असाइनमेंट सॉल्व करते जाएं। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन तो डिस्कस विद मी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।